नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। सो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। 2025 आज से स्टार्ट हो चुका है एंड ये साल आपका बहुत ही अच्छा रहे। पिछले साल से तो लाख गुना अच्छा रहे, लेकिन एक बात नोटिस करना, ध्यान में रखना कि साल चेंज हुआ है, गलतियां भी चेंज होनी चाहिए। जो मार्केट में आपने पिछले साल गलती की थी, वो गलती इस साल ना हो। अगर आप वही गलती, अगर पिछले साल की गलती इस साल भी कंटिन्यू करते हो, तो आपके लिए वो साल चेंज नहीं हुआ है। सो साल चेंज हुआ है तो गलतियां भी चेंज होनी चाहिए, लेकिन नई वे में चेंज होनी चाहिए। ठीक है। सो पिछले साल में जो गलतियां की थी, वो गलतियां इस बार नहीं करनी। एंड जो पिछले साल हुआ है उसे सब भूल जाओ। मतलब एक जीरो से स्टार्ट करो। नया साल हुआ है, स्क्रैच से स्टार्ट करो। फोकस उस पे करो जहां पे आप श्योर हो, उस स्टॉक्स पे करो जहां पे आपको लगता है कि ये स्टॉक आपको परचेज करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। सबसे पहले सभी को मैं यही कहता हूँ कि आप कोई भी स्टॉक परचेज कर रहे हो ना, तो उसके पीछे का रीजन देखो, मोटिव क्या है। क्या ये आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, क्या ये आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, क्या आप इंट्राडे के लिए ले रहे हो। ऐसा ना हो जाए किसी ने कहा है इसलिए लेना है एंड उसके बाद वो स्टॉक में फंसे रहना है। एंड अपने कैपिटल को बचाओ। मोस्ट प्रोबेबली क्या रहता है कि आप लोग स्टॉक्स ले लेते हो एंड फिर उसके बाद बोलते हो कि यार मैं तो फंस चुका हूँ। सो वो गलती मत करो। आप जब श्योर रहते हो तभी स्टॉप लो एंड एसएल लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस लगाने से आपका कैपिटल बचता है, बहुत बचता है। कैपिटल बचे के ना बचे, लेकिन आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप लोग वही चीज सोचते हो कि कब होगा, उसी में आपका जो इरिटेशन होती है मेंटल हेल्थ में, वो आप सफर नहीं कर पाते, मतलब वो स्पेस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आप मार्केट को ही एक दोष दे देते हो कि मार्केट के वजह से हुआ है। मार्केट की वजह से कभी कभी होता है, लेकिन आप देखोगे तो मार्केट आपको चांस भी देगी, लेकिन गलतियां आप भी करते हो बिकॉज आपको आइडिया नहीं होता कि आप कहाँ पे बाई करते हो, कहाँ पे सेल करते हो, कौन से स्टॉक्स में आप परचेज करते हो, क्या उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, क्या उसका चार्ट स्ट्रांग है। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एंड अभी से आप ट्राई करो, मतलब ये साल से ट्राई करो कि आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छे हो, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आपको पैसा मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वहां पे भी आप चेंज हो जाते हो कि आज ये स्टॉक लिया, कल कौन सा स्टॉक लेना है। ये होना नहीं चाहिए डेली। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहां पे आप डेली आपका पोर्टफोलियो देखोगे, अच्छा ये ग्रीन है, अच्छा जा रहा है स्टॉक। अगर वो रेड में भी हो रहा है तो आप वहां पे एवरेजिंग करके वापस से आपको पता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। सो आई गेस मैं ये मेरा यही मोटिव है कहने के लिए कि नया साल है, पिछली गलतियां इस साल में गलती मत करना। प्लस अच्छे वे में अच्छे स्टॉक्स पकड़ना। अगर स्टॉक्स नहीं पता तो आपको ये चैनल है ही, ये चैनल में आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलते रहेंगे। सो चलिए बात करते हैं इंडेक्स की। नए साल में इंडेक्स ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। आज निफ्टी ने बहुत ही अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाया पे एंड एक अच्छे खासे क्लोजिंग में भी हम कह सकते हैं निफ्टी ऑलमोस्ट 23,750 के ऊपर क्लोज हुआ है। हालांकि मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूं कि जब तक 23,800 850 के ऊपर क्लोज नहीं होता निफ्टी, तब तक ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। अगर आप मॉर्निंग में भी देखो तो क्या हुआ कि 800 के आसपास आने वाला था, लेकिन आया नहीं, वहां से रिजेक्शन फर्स्ट टाइम। दूसरी बार क्या हुआ, यहाँ पे 800 के ऊपर क्रॉस हो गया था, लेकिन वहां पे भी एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला। सो 23,800 टू 850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा तब तक निफ्टी में एक अच्छा खासा हमें बुल रन देखने को नहीं मिलेगा। सॉरी, सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली, ऑलमोस्ट 78,500 के ऊपर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, ऑलमोस्ट 51,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ हमें देखने को मिला। निफ्टी आईटी ने थोड़ा सा हमें यहाँ पे
निराश किया। निफ्टी आईटी एक रेंज बाउंड ही रहा, ऑलमोस्ट 43,350 से लेके 43,500 के आसपास ही ये रहा। 200 पॉइंट या 200 पॉइंट के आसपास हम कह सकते हैं एक रेंज बाउंड रहा, एंड क्लोज भी एक फ्लैट भी हुआ। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी एक अच्छा खासा डिसेंट 1% का हमें तेजी देखने को मिली। सो चलते हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज क्या है? न्यूज से पहले स्टॉक के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने चुना है एसजीवीएन। एसजीवीएन में एक अच्छी खासी न्यूज है। सो जितने भी शेयर होल्डर्स है सॉरी एसजीवीएन शेयर होल्डर्स है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खासी न्यूज है। सो न्यूज आपके लिए ये है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस करते हैं। अगर एसजीवीएन की बात करें, स्टॉक में आज 111 के ऊपर क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 6.5% की तेजी हमें आज देखने को मिली। पिछले 5 दिन की बात करें तो स्टॉक एकदम फ्लैट रहा है, ज्यादा कुछ मोमेंटम रहा नहीं। पिछले एक महीने से देखे तो ऑलमोस्ट 2.50% का रिटर्न यहाँ से स्टॉक में गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली। पिछले 6 महीने से देखे तो स्टॉक का ट्रेंड बहुत ही वीक है। ऑलमोस्ट 15-16% ये स्टॉक गिर चुका है। पिछले एक साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 19-20% यानी कि 19-20% का रिटर्न यहाँ पे ये स्टॉक ने दिया है। अब चलते हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज क्या है? सो आपके सामने यहाँ पे है, मल्टीबैगर स्टॉक एसजीवीएन शेयर प्राइस राइजेस 7% ऑन साइनिंग MOU फॉर फॉर 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट। यानी कि एसजीवीएन ने आज क्या किया? एसजीवीएन ने आज एक MOU साइन किया है 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी वजह से आज स्टॉक में 7% की तेजी हमें देखने को मिली है। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाते हैं, क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मल्टीबैगर स्टॉक एसजीवीएन शेयर प्राइस गेन 7% इन द मॉर्निंग ट्रेड ऑन द वेडनेसडे, यानी कि आज आफ्टर द कंपनी अनाउंसिंग साइनिंग ए MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यानी कि ये जो MOU है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए साइन, मतलब एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लिए काम करेगी फॉर दी 1000 मेगावाट हाथीदा दुर्गावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। यानी कि यहाँ पे ये लोग एक 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट करने वाले हैं हाथीदा दुर्गावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अगर न्यूज देखेंगे तो न्यूज में क्या लिखा है कि ये लोग का एक प्रोजेक्ट है जो कि दुर्गावती इन डिस्ट्रिक्ट काइमूर ऑफ बिहार के लिए यहाँ पे करेंगे एक लोकेशन पे। यहाँ पे 1000 मेगावाट का यहाँ पे रहेगा इनका, ठीक है। अब दूसरी बात कि अगर एसजीवीएन के देखें तो एसजीवीएन को कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पिछले इनके प्रोजेक्ट्स देखें तो यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि एसजीवीएन करंटली डेवलपिंग अबाउट 12,000 मेगावाट ऑफ PSPS in various states such as महाराष्ट्र, कर्नाटका, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। सो एसजीवीएन को हमेशा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। सो करंटली यहाँ पे बिहार में जो हाथीदा दुर्गावती है प्लेस, वहां पे इनको 1000 मेगावाट का यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला है या फिर हम कह सकते हैं कि साइन किया है, ठीक है। सो बेसिकली उसी वजह से हमें आज 7% का एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें आज देखने को मिला। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस हिसाब से हमें काम करना है, किस हिसाब से हमें यहाँ पे परचेस करना है कि नहीं करना है, वो थोड़ा सा हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल चुका है, वो है 170 रुपए का, ठीक है। 170 आई गेस, यस 170। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लिख देंगे यहाँ पे ऑल टाइम। सॉरी मेरा थोड़ा वॉइस खराब है, मतलब मेरी हेल्थ भी खराब है, इसलिए आपको वॉइस थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा, सो सॉरी उसके लिए। अब हमें क्या देखना है कि स्टॉक का ऑल टाइम हाई 170 था, ठीक है। 170 कब था? पिछले साल, ठीक है, फेब 5 को 2024, यानी कि 2025 आज से स्टार्ट हो गए।
यानी कि 11 महीने तो 1 साल हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। पिछले 1 साल में ये स्टॉक में कितना परसेंटेज में गिरावट हुई है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट स्टॉक 40% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। सो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि स्टॉक नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक नेगेटिव है। दूसरी चीज, स्टॉक में नेगेटिव ट्रेंड है, ना कि पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है। तो स्टॉक यहाँ पे 40% गिर चुका है। अगर कोई स्टॉक 10-15% गिरता है तो हम उसे प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, लेकिन अगर 40% का स्टॉक अगर 40% स्टॉक गिरता है तो उसे हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहेंगे, उसे हम नेगेटिव स्टॉक ही कहेंगे, ट्रेंड नेगेटिव ही कहेंगे, वीक स्टॉक ही हम कहेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी बात सॉरी, अब हमें इसका सपोर्ट देखना है, ठीक है। सपोर्ट हमें कैसे पता चलेगा? सपोर्ट एकदम सामने है, ठीक है। तो मैं एक लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, क्यों बना देता हूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास की एक लाइन बनाई है, ठीक है। अब 100 की क्यों बनाई है, आपको थोड़ा सा वो होगा कि भाई क्यों लाइन बनाई, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 मंथ के चार्ट पे चले जाते हैं। 1 मंथ के अगर हम चार्ट में देखें तो स्टॉक में क्या हुआ है, गिरावट हुई है। जब से ये ऑल टाइम हाई टच होके आए तब से ये स्टॉक क्या कर रहा है, एक ही रेंज में है, ठीक है, यहां तक है, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूं तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। सो स्टॉक क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली 170 से नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल्स ही है, ये ग्रीन दो से तीन ग्रीन कैंडल्स है, वो कुछ काम के नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया है, ये प्राइस पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, जो कि हमारी 100 रुपीज के आसपास आ रही। सो हमें फर्स्ट सपोर्ट की थोड़ी सी हिंट मिल गई, हम ये कह सकते हैं। अब चले जाते हैं वीक के चार्ट पे। वीक के चार्ट में गए तो सिमिलर हमें यहाँ पे पैटर्न वही दिख रहा है, क्योंकि मंथ में अगर होगा तो वीक में भी सेम ही होगा। सो मंथ में हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई मिला। अब वीक में हमें सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे, चौथा सपोर्ट यहाँ पे। सो मंथ में हमें कितने सपोर्ट के साइन हिंट मिले, 3 मिले। वीक में कितने मिले हमें, 4 मिले, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइन बना सकता हूं आपके लिए, नहीं बनाता। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम लोग, 1 डे के चार्ट में चलते हैं, ठीक है। 1 डे के चार्ट में क्या है, 1 डे के चार्ट में कितनी बार सपोर्ट ले रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो एक सपोर्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा भी बोल सकते हैं, पांचवा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो 1 मंथ के चार्ट में हमें 3 बार एक ही प्राइस पे सपोर्ट दिखा, वीक के चार्ट में हमें 4 बार मिला, एंड डे के चार्ट में हमें कितनी बार मिला, 5 बार मिला। सो ये तीनों से हमें कंफर्मेशन क्या मिलता है, हमें कंफर्मेशन मिलता है कि भाई ये प्राइस है ना 100 रुपए के नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस 100 रुपए पे कुछ ना कुछ सपोर्ट टाइप होगा, इसीलिए उसी वजह से मैंने वो कुछ टाइम पहले लाइन बनाई। तो अब ये लाइन मैं वापस से खींच देता हूं, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि भाई इसका सपोर्ट कहां पर है। इसका सपोर्ट है ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास, ठीक है। सो आई गेस यहाँ पे आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि भाई सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं, एंड आपका ये स्टॉक का सपोर्ट कहां पर है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, जहां पे क्लियर कट लिख देता हूं, सपोर्ट है हमारा 100 रुपीज के आसपास, ठीक है। अब करंट प्राइस कहां पर है, करंट प्राइस क्लोज हुई है हमारी, करंट प्राइस हमारी क्लोज हुई है 111, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं सॉरी, ठीक है। अब करंट प्राइस हमारी हो गई है 111 पे क्लोज हुई है, सपोर्ट हमारा 100 रुपए का आसपास है। सो अब रही बात कि आपको परचेस कहां पे करना है, लेकिन उससे पहले 2 लोग होंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेश बायर होंगे जिनको ये स्टॉक में एंट्री लेनी है, रिगार्डिंग ये न्यूज है इसीलिए, या फिर 100 रुपए का स्टॉक है, 111 रुपए के आसपास का स्टॉक है, तो वो आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना, मतलब फ्रेश एंट्री वाले, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री वाले हो गए, फ्रेश एंट्री वाले हो गए। दूसरे लोग होंगे जिनके पास ये स्टॉक होगा, ठीक है, जिनके पास होगा तो वो लोग ने
डेफिनेटली 170 के आसपास खरीदा होगा, 160 के आसपास खरीदा होगा, 150 के आसपास, 140। तो एक फ्रेश एंट्री वाले हो गए, फ्रेश एंट्री वाले हो गए। अब दूसरे जिनके पास है ओल्ड बायर्स, ठीक है, ओल्ड बायर्स को क्या करना है, ओल्ड बायर्स यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। कौन से प्राइस पे, करंट प्राइस पे, ठीक है, करंट प्राइस पे आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। सो जिनके पास ये स्टॉक है उनके पास, उनको मैंने बता दिया कि आप करंट प्राइस पे एवरेजिंग कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात, जिनको भी एंट्री लेनी है, एंट्री अभी लेनी है, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों, इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बॉस न्यूज तो अच्छी है, स्टॉक में आज 7% की तेजी भी हमें देखने को मिली है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं मिली है, बहुत अच्छी न्यूज है, इसलिए स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमेशा के जैसे इसके ऊपर चले जाएंगे, इसके ऊपर एनएससी के वेबसाइट के ऊपर। आपके सामने मैंने ऑलरेडी एसजेबीएन का यहाँ पे खोल के मतलब सर्च करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमें डिलीवरी परसेंटेज देखना पड़ेगा कि भाई आज लोगों ने कितना परसेंटेज डिलीवरी बाइंग की है। अगर हम लोग ट्रेडेड वॉल्यूम्स की बात करें, ट्रेडेड वॉल्यूम्स की, तो ऑलमोस्ट 700 के आसपास की 700 लेग्स के आसपास की ट्रेडेड वॉल्यूम हुई है। वैल्यू आपको पता है इतनी हुई है आज, वैल्यू ऑलमोस्ट 780 की। मार्केट कैप इतना है, ये थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके ऊपर, लेकिन मेन क्या है, मेन मेरा ये पर्पस है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेडेड क्वांटिटीज कितना हो, 11.32%, जो कि बहुत ही कम है। अगर ये सिनेरियो, अगर यहाँ पे 20 से ऊपर या फिर 40% के आसपास होता, तो मैं इसमें कह सकता था कि यस, इसमें थोड़ा सा ट्रेड हुआ है ये स्टॉक में। लेकिन अभी कितना हुआ है, सिर्फ 11-11.5%, जो कि बहुत ही कम है। तो हो सकता है कि कल स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट भी हो सकती है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, या फिर स्टॉक में हल्की फुल्की सी एक मिड में स्टॉक रह सकते हैं, एक ही रेंज में। अब रही बात कि आपको परचेज कब करना है। अब आपको परचेज जब तक ये स्टॉक 120 के ऊपर नहीं जाता, ठीक है, सॉरी, जब तक ये स्टॉक 120 के रेंज के ऊपर क्लोज नहीं होता ना, तब तक ये स्टॉक को आपको हाथ नहीं लगाना है। क्यों, उसका रीजन भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। स्टॉक यहाँ पे आया, यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको मिला, ठीक है, इसके वजह से एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, ठीक है, ये रेजिस्टेंस। अब स्टॉक में क्या हुआ था, ये टाइम पे रेजिस्टेंस है ये स्टॉक, लेकिन कुछ टाइम पहले अगर हम लोग प्रीवियसली देखे तो ये स्टॉक में एक अच्छा खासा सपोर्ट था। यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टॉक में यहाँ पे गिरावट हुई कंटिन्यूसली, ठीक है। स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन ब्रेक किया, फिर से ऊपर आ गया, फिर से ब्रेक किया, फिर से ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। लेकिन इस बार क्या किया, इस बार ये स्टॉक ने सपोर्ट को ब्रेक किया। कैसे, क्योंकि 1 2 3 4 5 यानी कि कंटिन्यूसली 5 बार ये स्टॉक 120 पे आया। लेकिन इस बार आया तो इस बार स्टॉक ने अपना सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, उसी वजह से स्टॉक में नीचे आया मोमेंटम। एंड क्या हुआ, वापिस से स्टॉक, आपको पता है कि 100 रुपए पे सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट के जैसे ही सपोर्ट लिया, वापिस से 120 के रेंज पे आया, एंड वो एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा, ठीक है। सो एक बात क्लियर कर दो आप, जब भी कोई स्टॉक कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता है ना, एंड वो सपोर्ट ब्रेक होता है, तो वो सपोर्ट आपका किसमें कन्वर्ट होता है, वो सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को बार बार टच करता है ना, एंड वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलर आई गेस यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि जब तक स्टॉक 120 के ऊपर क्लोज नहीं होता,
तब तक आप ये स्टॉक में फ्रेश एंट्री मत लेना। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक ने अपना सपोर्ट तो लिया था, लेकिन इस बार क्या किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद वापस से स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस से वापस से नीचे आए। तो हो सकता है वापस से ये स्टॉक इस पोजीशन पे आए, 120 122 के आसपास आए एंड वापस से ये स्टॉक नीचे के और हो सके। तो उसी में मैं कह रहा हूं कि अभी ये परचेस मत करना। अगर स्टॉक 120 के ऊपर क्लोज होता है विथ हैवी वॉल्यूम्स, ठीक है, विथ ग्रीन बार, यानी कि ऐसी एक ग्रीन बार बन जाती है ना, स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार, तब जाके आप वहां पे परचेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तो कहूंगा कि ये स्टॉक में परचेस मत करना। अगर ये स्टॉक 120 के ऊपर अगर ये स्टॉक 120 के ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में हमें 130 से लेके 140 तक के भाव मिल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर वो तो देखे जाएंगे कि क्या होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे 120 को क्रॉस करते हैं तो 130, 140 या फिर 150 तक के भी टारगेट हमें मिल सकते हैं, क्योंकि बजट है। बजट में अगर गवर्नमेंट सेक्टर में फोकस रहा, पावर सेक्टर में अच्छा खासा रहा, तो सपोर्ट मिल सकता है 140 160 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन फ्रेश एंट्री अभी नहीं लेनी, 120 के ऊपर ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सो आई गेस यहाँ पे मैंने क्लियर कट आपको समझा दिया है, न्यूज क्या है, चार्ट क्या कह रहा है, कौन से प्राइस पे परचेस करना है। लेकिन अगर आपको परचेस करना है तो वो आपका पैसा है, आप कैसे भी परचेस कर सकते हैं। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कुछ ना कुछ नया मिला हो सीखने के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। एंड सोच समझ के स्टॉक पिक करना। साल नया है, गलती नई गलती होनी चाहिए, ना कि पुरानी गलती होनी चाहिए। कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा इस साल भी, ठीक है। सो गुड लक फॉर न्यू ईयर, गुड लक फॉर एससीबी।